गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे वर्ब सेट 9। ठीक है, वर्ब सेट 9 में आपकी न्यू वर्ब्स हैं जो आपने इससे पहली वाली क्लास में रीड नहीं की हैं और ना ही इनको पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वर्ब सेट 9 लर्न करेंगे। इसमें आपकी सारी न्यू वर्ब्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से समझना है, इन वर्ब्स को अच्छे से लर्न करना है और इनका मतलब अच्छे से समझना है। ठीक है, और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो पहली वर्ब है आपकी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब होता है किसी बात को मान लेना। जैसे मैंने आपके विचार को मान लिया, स्वीकार कर लिया, आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, या मैंने आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मान लिया, स्वीकार कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ब है आपकी अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। अकम्पनी का मतलब क्या होता है? साथ देना, किसी का साथ देना। ACCOMPANY। अकम्पनी मतलब होता है साथ देना। क्या होता है अकम्पनी मतलब? साथ देना। नेक्स्ट थर्ड वर्ब है आपकी एडजस्ट। एडजस्ट मतलब होता है समायोजित करना। जैसे हम रेडियो की वॉल्यूम को समायोजित कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि उसकी वॉल्यूम को हम एडजस्ट कर रहे हैं, कम ज़्यादा करके। जिस वॉल्यूम हमें चाहिए, तेज़ चाहिए तो हम तेज़ कर रहे हैं, मध्य चाहिए तो हमें स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को समायोजित करना, ठीक करना। ठीक है, कम ज़्यादा करके। नेक्स्ट वर्ब है आपकी एडमायर। एडमायर मतलब होता है आदर से देखना। आदर से देखना या किसी की तारीफ़ करना या किसी की प्रशंसा करना। जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको आदर से देखेंगे, सम्मान के साथ देखेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो एडमायर मतलब होता है आदर से देखना। ADMIRE। एडमायर, आदर से देखना। नेक्स्ट वर्ब है हमारी एडमिट। क्या वर्ब है? एडमिट। एडमिट मतलब होता है भर्ती करना। एडमिट मतलब भर्ती करना। जैसे हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, और एडमिट से ही एक और एडमिशन मतलब भी क्या होता है? स्कूल में भर्ती करना, प्रवेश करना। तो एडमिट मतलब होता है भर्ती करना। नेक्स्ट है आपकी वर्ब अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सावधान करना। एक अलर्ट मतलब सचेत भी होता है, दैट इज एट्रैक्टिव, और वर्ब की में क्या होता है? सावधान करना। जैसे मैं पुलिस को सावधान कर रही हूँ, मैं पुलिस को अलर्ट कर रही हूँ। तो अलर्ट मतलब होता है सावधान करना। एक बार सबकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। एक्सेप्ट स्वीकार करना, अकम्पनी साथ देना, एडजस्ट समायोजित करना, एडमायर आदर से देखना, एडमिट भर्ती करना, अलर्ट सचेत करना। ओके। नेक्स्ट अमेज। अमेज मीन्स होता है चकित या हैरान होना। चकित हो जाना। अमेज मतलब क्या होता है? चकित या हैरान होना या करना। किसी को हम अमेज कर दें, चकित कर दें, तो चकित या हैरान होना। अमेज मीन्स चकित या हैरान होना। AMAZE। ठीक है, नेक्स्ट है अम्यूज़। अम्यूज़ मतलब होता है जी बहलाना। जी बहलाना मतलब मनोरंजन करना। अम्यूज़ मतलब जी बहलाना, मनोरंजन करना, फन करना। तो अम्यूज़ मतलब होता है जी बहलाना। AMUSE। नेक्स्ट अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है प्रस्ताव रखना या पहुंचना। जैसे ट्रेन फिरोजाबाद तक अप्रोच हुई, पहुंची, तो पहुंचना या फिर प्रस्ताव रखना। तो अप्रोच मीन्स प्रस्ताव रखना या पहुंचना। APPROACH। अप्रोच मीन्स प्रस्ताव रखना या पहुंचना। ओके। नेक्स्ट वर्ब है हमारी अप्रूव। अप्रूव मतलब होता है स्वीकार करना या फिर अनुमति देना। जैसे किसी भी चीज़ की अनुमति देना, अलाउ करना किसी भी चीज़ को। तो अप्रूव मतलब होता है स्वीकार करना या अनुमति
देना, APPROVE। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है हमारी असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है सहयोग देना, किसी का साथ देना, सहयोग देना। तो असिस्ट मतलब होता है सहयोग देना, हेल्प करना, किसी की मदद करना। तो असिस्ट सहयोग देना, ASSIST। असिस्ट मतलब है सहयोग देना, किसी की मदद करना। तो क्या है वर्ब? अमेज चकित या हैरान होना, अम्यूज जी बहलाना, अप्रोच पहुंचना, अप्रूव अनुमति देना या स्वीकार करना, और असिस्ट सहयोग देना। ओके, नेक्स्ट। तो क्या है नेक्स्ट वर्ब हमारी? एसोसिएट। एसोसिएट मतलब होता है संबंध करना। एसोसिएट मतलब संबंध करना या किसी से जुड़े रहना। तो एसोसिएट मतलब होता है संबंध करना, ASSCIATE। एसोसिएट मतलब होता है संबंध करना। ठीक है। नेक्स्ट, अटेंड। अटेंड मतलब होता है उपस्थित रहना। अटेंड मतलब उपस्थित रहना। जैसे आप डेली स्कूल अटेंड करते हैं, मतलब आप डेली वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो अटेंड मतलब उपस्थित रहना, ATTEND। अटेंड मतलब होता है उपस्थित रहना। नेक्स्ट, बैंडेज। बैंडेज मतलब होता है पट्टी करना। बैंडेज मीन्स पट्टी करना। जैसे डॉक्टर आपके बैंडेज करता है, इसका मतलब पट्टी करना। तो बैंडेज मीन्स पट्टी करना, BANDAGE। बैंडेज पट्टी करना। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बा। बा मीन्स होता है रोक लगाना। बा मीन्स रोक लगाना। जैसे किसी भी काम के लिए हम रोक लगाते हैं, मना करते हैं, तो उस काम को करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो बा मीन्स रोक लगाना। नेक्स्ट, बार्गेन। बार्गेन मीन्स होता है मोल तोल करना, मोल भाव करना। जैसे ये वर्ड तो बहुत कॉमन होता है, इस वर्ड को हम कॉमनली इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जब मार्केट जाती हैं तो वो शॉपकीपर से क्या करती हैं? मोल भाव करती हैं, पैसों को कम ज़्यादा करती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं बार्गेन। बार्गेन मीन्स होता है मोल तोल करना या मोल भाव करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बैर। बैर मीन्स होता है उपजाना या फलना। जैसे पेड़ पर फल उगते हैं, फल उपजाते हैं, तो उपजाना या फलना बैर, BEAR। ठीक है। एक बार दोबारा रीड करते हैं सारी वर्ब को। एसोसिएट संबंध करना, अटेंड उपस्थित रहना, बैंडेज पट्टी करना, बा रोक लगाना, बार्गेन मोल तोल करना, और बैर उपजाना या फलना। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर पे बच्चों, बाइंड। क्या है? बाइंड, BIND। बाइंड मीन्स बांधना। जैसे हम रस्सियों के बहुत सारे बंडल को बांधते हैं तो उसको हम बाइंड करते हैं। बाइंड मीन्स बांधना। नेक्स्ट है बच्चों, बाइट ऑफ। बाइट ऑफ मीन्स कुतरना। जैसे चूहा है, वो पराठे को क्या कर रहा है? कुतर रहा है, कुतर कुतर के खा रहा है, इसका मतलब उसको बाइट ऑफ कर रहा है। तो बाइट ऑफ मीन्स कुतरना। बाइट ऑफ मीन्स कुतरना। नेक्स्ट है ब्लीड, BLEED। ब्लीड मीन्स खून निकलना। खून निकालना, सॉरी। ब्लीड मीन्स खून निकालना, है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने, तो वो हमारा खून निकालते हैं, तो ब्लीड मीन्स खून निकालना। ओके। नेक्स्ट है बच्चों ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड मीन्स होता है आँखों पर पट्टी बांधना। जैसे हम खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक खेलते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें एक के आँखों पर पट्टी बांधी जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आँखों पर पट्टी बांधना मीन्स ब्लाइंड फोल्ड कर देना, है ना। और फिर आँखों पर पट्टी बांधने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो हम क्या कर देते हैं? उसको ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आँखों पर पट्टी बांधना। नेक्स्ट, ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स बंद कर देना, है ना। ब्लॉक मीन्स बंद कर देना। जैसे कोई रास्ता है, कोई रास्ता है, उसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक का मतलब बंद कर दिया है कुछ दिनों के लिए। तो ब्लॉक मीन्स बंद करना, BLOCK, ब्लॉक
बंद करना। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ब है आपकी ब्लूम। ब्लूम मीन्स होता है फूल खिलना। फूल खिलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लूम, फूल खिलना या बोराना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लो अवे। ब्लो अवे मतलब होता है हवा द्वारा उड़ना या उड़ाना। जैसे हवा आती है तो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, तो विंड क्या करती है, ब्लो अवे कर देती है किसको, सॉइल को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो ब्लो अवे मीन्स हवा द्वारा उड़ना या उड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच आउट। ब्रांच आउट मतलब होता है नई दिशा में फैलना। नई दिशा में फैलना मतलब जिस तरीके से फैल जाना, बिल्कुल अलग अलग ऐसे ऐसे इस तरीके से फैल जाना, नई दिशा में फैलना। तो ब्रांच आउट मतलब होता है नई दिशा में फैलना। BRANCHOUT, ब्रांच आउट। ब्रांच आउट मतलब होता है नई दिशा में फैलना। नेक्स्ट ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है देख रेख करना। देख रेख करना या किसी को पालना, बड़ा करना, उसका पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अप मतलब होता है देख रेख करना। देखिए, एक बात दोनों में डिफरेंस रखिएगा कि ब्रिंग मतलब लाना होता है और ब्रिंग अप अगर अप लगा हुआ है तो देख रेख करना या किसी को पालना, पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अप देख रेख करना। नेक्स्ट है आपका बस्ट। बस्ट मतलब होता है जोर से फूटकर टुकड़े हो जाना। जैसे बैलून, हम उसमें बहुत हवा भरते जाएं तो वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है ना। तो बस्ट मतलब होता है जोर से फूटकर टुकड़े हो जाना। जैसे तो जोर से फूटकर, पहले जोर से फूटने की आवाज़ होगी और फिर क्या हो जाएंगे उसके टुकड़े। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लूम फूल खिलना, बोराना BLOOM, ब्लूम फूल खिलना। नेक्स्ट BLOWAWAY, ब्लो अवे। ब्लो अवे मीन्स होता है हवा द्वारा उड़ना या उड़ाना। नेक्स्ट ब्रांच आउट। ब्रांच आउट BRANCHOUT, ब्रांच आउट मतलब नई दिशा में फैलना। नेक्स्ट ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है देख रेख करना। BRINGUP, ब्रिंग अप देख रेख करना। नेक्स्ट बस्ट। बस्ट मतलब जोर से फूटकर टुकड़े हो जाना। BURST, बस्ट जोर से फूटकर टुकड़े हो जाना। ओके, नेक्स्ट है आपका बरी। बरी मीन्स होता है दफनाना। जैसे किसी भी चीज़ को ज़मीन के अंदर दफना देना, दबा देना। तो बरी मीन्स दफनाना। BURY, बरी मीन्स दफनाना। नेक्स्ट है आपका कैरी आउट। कैरी आउट मतलब होता है किसी कार्य को करना, किसी काम को भी करना। जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स होता है किसी काम को करना। CARRYOUT, कैरी। वैसे कैरी मतलब होता है ढोना, ले जाना किसी सामान को, और कैरी आउट मतलब हो जाता है किसी काम को करना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझिए। आउट लगा हुआ है तो किसी कार्य को करना हिंदी निकलेगी, और वैसे कैरी है सिंपल तो उसकी हिंदी होगी ढोना या फिर किसी ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी केटर। केटर मतलब होता है प्रबंध करना, बंदोबस्त करना, किसी चीज़ को भी मैनेज करना। जैसे आपने देखा है पार्टीज़ वगैरह में केटरिंग होती है। केटरिंग का मतलब ही होता है कि वो लोग उस चीज़ के लिए जो भी उन्हें सामान चाहिए उसका प्रबंध करते हैं। तो केटर मीन्स होता है प्रबंध करना। CATER, केटर मीन्स प्रबंध करना। नेक्स्ट है चेस। चेस मीन्स होता है खदेड़ना या किसी का पीछा करना। चेस मीन्स क्या होता है, खदेड़ना या फिर किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना। तो CHASE, खदेड़ना या फिर पीछा करना। जैसे पुलिस क्या करती है, चोरों का पीछा करती है, उनको चेस करती है, खदेड़ती है, उनके पीछे भागती है। तो चेस मीन्स होता है खदेड़ना। सारी वर्ब्स देखते हैं। बरी दफनाना, कैरी आउट किसी कार्य को करना, केटर प्रबंध करना, चेस खदेड़ना। ओके, नेक्स्ट चीट। चीट मतलब होता है धोखा देना। चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना।
किसी को धोखा देते हैं हम, चीट करते हैं, या फिर नकल करना भी होता है। तो चीट मतलब होता है धोखा देना, CHEAT, चीट मीन्स धोखा देना। नेक्स्ट है क्लेम, दावा करना। दावा करना मतलब किसी बात को बिल्कुल पक्के होकर कहना। क्लेम मीन्स दावा करना, CLAIM, क्लेम मीन्स दावा करना। नेक्स्ट है क्लास्प। क्लास्प मतलब होता है हाथ में कसकर पकड़ना। जैसे हम बॉटल को हाथ में कसकर पकड़ लेते हैं, क्लास्प मीन्स हाथ में कसकर पकड़ना, CLASP, क्लास्प। क्लास्प मीन्स हाथ में कसकर पकड़ना। नेक्स्ट है आपकी क्लिंग। क्लिंग मीन्स होता है चिपकना, लिपटना। जैसे जो बंदर होता है, जो बंदर का बच्चा होता है, वो अपने मतलब बंदर से कितनी चिपक कर रहता है, लिपट कर रहता है। तो क्लिंग मीन्स होता है चिपकना या लिपटना, CLING। नेक्स्ट है आपका कोड। कोड मीन्स होता है संकेतबद्ध करना। संकेतबद्ध करना, जैसे हम कभी भी, आपने देख कोड लैंग्वेज होती है ना, जैसे कोडिंग में कोई बात लिखी होती है तो कोड, या फिर किसी बात को हम पूरी स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं, कोड करके बोल देते हैं, या फिर हम अपने सिंबल्स वगैरह बना लेते हैं। कभी कभी हम कोड लैंग्वेज में बात करते हैं ना, कि पूरा सेंटेंस ना बोल के हम जब इशारों में संकेतबद्ध करके बात करना। तो कोड मीन्स होता है संकेतबद्ध करना। एक बार सारी वर्ब्स देखते हैं। चीट धोखा देना, क्लेम दावा करना, क्लास्प हाथ में कसकर पकड़ना, क्लिंग चिपटना या लिपटना, और कोड संकेतबद्ध करना। ओके। नेक्स्ट है कंबाइन। कंबाइन मीन्स होता है एक साथ मिलाना। कंबाइन मीन्स एक साथ मिलाना। जैसे लैब में एलिमेंट्स को एक साथ मिलाया जाता है, केमिकल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है। तो कंबाइन मतलब होता है एक साथ मिलाना। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, जॉइन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन मीन्स एक साथ मिलाना, COMBINE, कंबाइन एक साथ मिलाना। नेक्स्ट है हमारा कम डाउन। कम डाउन मतलब होता है नीचे आना या इमारत का गिर जाना। नीचे आना, जैसे हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, कम डाउन। कम डाउन मीन्स नीचे आना, इमारत का गिर जाना। नेक्स्ट है आपका कम आउट। कम आउट मतलब बाहर आना। जैसे हम कमरे से बाहर आते हैं, कम आउट मीन्स बाहर आना या प्रकट हो जाना। प्रकट हो जाना मतलब एकदम से सामने आ जाना। तो कम आउट बाहर आना, प्रकट हो जाना। कंबाइन एक साथ मिलाना, कम डाउन नीचे आना, कम आउट बाहर आना। ओके। कम अप। कम अप मतलब होता है घटित होना या समय का पास आना। जैसे कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, जैसे मैंने बोला एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप मतलब एग्ज़ाम्स होने का जो टाइम है वो पास आ रहा है। तो कम अप मतलब होता है घटित होना, समय का पास आना। नेक्स्ट है आपका कंसील। कंसील मीन्स होता है छिपाना। जब हम किसी चीज़ को छिपाते हैं तो कंसील मीनिंग होता है छिपाना। कंसील मीनिंग छिपाना। नेक्स्ट कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट मतलब होता है प्रबंध करना। जैसे एग्ज़ाम्स का कॉन्डक्ट, एग्ज़ाम्स कंडक्टेड किए जाते हैं मतलब प्रबंध किए जाते हैं। नेक्स्ट कंजर्व। कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने कर्सिव में पढ़ा है ना, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो अलग अलग चीज़ों को कंजर्व करके रखती हैं, सुरक्षित करके रखती हैं। जैसे हमारी सरकार, सपोज हमने कहा द गवर्नमेंट इज़ कंजर्विंग द वाटर, मतलब पानी को वो क्या कर रही हैं, सुरक्षित कर रही हैं, बचा कर रख रही हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना। जैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, पुल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट मतलब होता है रचना करना या फिर निर्माण करना। नेक्स्ट है आपका कंसल्ट। कंसल्ट मतलब होता है परामर्श लेना, किसी से राय लेना। जैसे हम डॉक्टर से अपनी मेडिसिन के लिए या अपनी स्थिति के लिए या अपनी बीमारी के लिए कंसल्ट करने जाते हैं, अपने ट्रीटमेंट का कंसल्ट करते हैं। तो कंसल्ट मतलब होता है परामर्श लेना। तो क्या है, कम अप घटित होना,
कंसील छिपाना, कॉन्डक्ट प्रबंध करना, कंजर्व संरक्षित करना, कंस्ट्रक्ट रचना करना और कंसल्ट परामर्श लेना। ओके। कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना। कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, मतलब किसी काम को हम लगातार कर रहे हैं तो कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना या नियंत्रित करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखना। ठीक है। तो कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करना या फिर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है हमारा कूल डाउन। कूल डाउन मीन्स होता है शांत होना। कूल डाउन मीन्स शांत होना। तो अगर कोई बात होती है, जैसे लड़ाई हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं, कूल डाउन। कूल डाउन मीन्स शांत हो जाओ, ठंडे हो, ठंडा दिमाग करो अपना। तो कूल डाउन मीन्स होता है शांत होना। नेक्स्ट है आपका डैश। डैश मीन्स होता है भागना, चूर चूर करना। जैसे हम भाग रहे हैं, भागते हैं, तो डैश मीन्स भागना, चूर चूर करना। नेक्स्ट है हमारा डेयर। डेयर मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना, किसी काम को करने की हिम्मत करना या साहस करना। जैसे आपने इस वर्ड को इस तरीके से बहुत सुना होगा, हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दैट। तुमने इस तरीके से बोलने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट। इस तरीके से बात करने की कोशिश तुमने कैसे की। ठीक है। या हाउ डेयर यू टू डू दैट। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। तो डेयर मीन्स होता है साहस करना या फिर हिम्मत करना। ठीक है। कंटिन्यू जारी रखना, कंट्रोल नियंत्रण करना, कूल डाउन शांत होना, डैश भागना, डेयर साहस करना। ठीक है। तो ये थी आपकी वर्ब सेट 9 की 1 to 50 वर्ब्स। अब आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपकी कोई भी वर्ब की प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग ना हो, और जितना हो सके अच्छे से वर्ब्स को याद करिए, इनका मतलब समझिए, और एक बार वीडियो को देखकर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।